नमस्कार। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिलचस्प अब मोड़ आ चुका है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े किस तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं और यहां पर किसका पलड़ा भारी यहां पर दिखाई दे रहा है आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर 9 सितंबर को यहां पर वोटिंग होगी और यहां पर 9 सितंबर को ही रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो क्या कुछ आंकड़े हैं, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार अब सांसदों के बीच पहुंच रहे हैं और अपने अपने लिए वोट को लेकर यहां पर जिस कार से रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं? उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर 9 सितंबर को चुनाव के लिए वोटिंग है और नतीजे भी 9 सितंबर को यहां पर सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले आंकड़े जो हैं, जो गणित है वोटों का, उस लिहाज से उपराष्ट्रपति चुनाव पर किसकी पकड़ मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू और यहाँ पर बात किया वाईएसआर कांग्रेस, अन्य यहाँ पर दक्षिण भारत के जो यहाँ पर सांसद हैं वो क्या खेला करेंगे, इसको लेकर भी बात करेंगे। क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। यहाँ पर बात की जाए तो राधा कृष्णन विशेष सुदर्शन रेड्डी आखिर किसके पक्ष में करेंगे? यहाँ पर दक्षिण भारत के सांसद वो निर्णायक हो जाते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के जो सांसद हैं वो तय करेंगे आखिर कौन उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने जा रहा है। तो एनडीए की तरफ से अगर बात की जाए तो दोनों ही उम्मीदवार, एनडीए फिर इंडिया गठबंधन, यहाँ पर उम्मीदवार जो है वो दक्षिण भारत से ही है। और इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर बात की जाए तो बी सुदर्शन रेड्डी और यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन एनडीए उम्मीदवार हैं। आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर? इसकी अगर बात की जाए तो जीतने के लिए चाहिए 392 सांसदों का समर्थन। जिस भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को मिलेगा वो उपराष्ट्रपति चुनाव जीत जाएगा। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर किसके आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं और राज्यसभा लोकसभा चुनाव का जो गणित है वो किस तरफ इशारा करता नजर आ रहा है। एनडीए को लोकसभा में 293 यहाँ पर सांसद हैं, राज्यसभा में 134, जबकि कुल मिलाकर 427 सांसदों का समर्थन यहाँ पर है। लेकिन जो मनोनीत सांसद हैं वो किस तरफ होंगे? और अगर बात की जाए 782 कुल यहाँ पर सांसद हैं, जीतने के लिए चाहिए यहाँ पर 392। और यहाँ पर अगर गणित की बात की जाए तो एनडीए के पास 293 यहाँ पर लोकसभा में और इंडिया गठबंधन के पास 234 यहाँ पर लोकसभा में। राज्यसभा में एनडीए यहाँ पर 130 है और राज्यसभा में इंडिया गठबंधन 79 और अन्य जो सांसद हैं जो वो निर्णायक हैं। और ऐसे में बात की जाए तो एनडीए के पास 427 सांसदों का यहाँ पर जो आंकड़ा है। तो सवाल है कि क्या चुनाव के लिए यानी वोटिंग के वक्त ये 400 सांसद उपस्थित होंगे और वो एनडीए को समर्थन करेंगे, एनडीए को ही वोट करेंगे? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि इंडिया गठबंधन के पास 355 सांसद हैं और लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर, तो ऐसे में अन्य जो सांसद हैं वो निर्णायक हो जाते हैं। और आंकड़ों के हिसाब से तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 392 सांसद चाहिए, उस आंकड़े को एनडीए पार कर रहा है। लेकिन वोटिंग के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वोटिंग के समय क्या वो सांसद यहाँ पर एनडीए को ही समर्थन करेंगे या क्रॉस वोटिंग कर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी करेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और एनडीए की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस कार से समर्थन है उनको, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। एनडीए उम्मीदवार यहाँ पर जो है चुनाव जीत सकते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो 9 सितंबर को यहाँ पर वोटिंग होगी और नतीजे भी 9 सितंबर को ही सामने आ जाएंगे। आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव कौन जीतने जा रहा है? तो आपको क्या लगता है? प्रेरणा रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।